आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि जो LHV के एडमिशन हैं इनके हवाले से काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशानी आ रही है जी। आप लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं जी कुछ स्टूडेंट्स के, योर एप्लीकेशन इज़ इनवैलिड। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं तो अब इसका हल क्या है, तो आपने अब इसकी करेक्शन कैसे करवानी है, आपके एडमिशन का क्या होगा, तो कंप्लीट डिटेल्स के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने इसको कैसे करेक्ट करवाना है, अब इसका हल क्या है। तो आप लोगों के पास अब टाइम भी कम है, तो आप लोग किस तरह से अपना ये करेक्शन करवा सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों को किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप लोगों को इस तरह के मैसेजेस आए हैं तो फिर आप लोग अपनी ये करेक्शन करवाएं। तो इसका जो तरीका क्या है कि आप लोग किस तरह से इसकी करेक्शन करवा सकते हैं, तो आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। वीडियो को कंप्लीट डिटेल्स के साथ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को मैसेजेस आ रहे हैं जी। आपने सबसे पहले करना क्या है, आपको जब ये मैसेज आएंगे तो आप लोगों ने अपना जो पोर्टल है ना, जहाँ पर आपने अप्लाई किया है, आपने वहाँ जाकर आपने लॉगिन कर लेना है। जो आपका ईमेल है, जो आपका पासवर्ड है, वो लगाएंगे तो आप लोगों के सामने आपकी रिजेक्शन आ जाएगी जी कि बना की वजह पर, इस वजह से आपका जो एप्लीकेशन है वो इनवैलिड है। आप लोगों ने जो मिस्टेक्स की हैं अप्लाई करते वक्त, कौन सी मिस्टेक की हैं, तो वो सब इसमें बताई गई हैं। तो इस तरह से आप लोगों का कुछ स्टूडेंट्स का डोमिसाइल इमेज है वो इनवैलिड इमेज है, यानी आप लोगों ने जो डोमिसाइल की जो पिक लगाई है पोर्टल के ऊपर, वो आप लोगों की क्लियर नहीं है जी। तो इस तरह से आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को मैसेजेस आ रहे हैं जी। डियर कैंडिडेट, योर एप्लीकेशन फॉर LHV इज़ इनवैलिड, प्लीज़ विजिट पोर्टल एट अर्लीस्ट एट एज लास्ट डे फॉर रीड्रेसल ऑफ द ग्रीवनेस इज़ 8 दिसंबर 2023, यानी 8 दिसंबर 2023 तक आप लोग अपनी ये जो शिकायत हैं, जो आप लोगों की जो मिस्टेक्स हैं, उनको करेक्ट करवा लें। किस तरह से करवानी है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इस तरह से मैं आप लोगों को बताता हूँ, और आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ, अगर आपकी दरख्वास्त किसी वजह से मुस्तरद हो गई है तो बराए मेहरबानी अपनी दरख्वास्त में तस्दीक के लिए करीबी अदारे और तारीख का इंतखाब करें। आपका मुंतखब करदा अदारा एक दिन में मखसूस तादाद में 50 दरख्वास्तें तस्दीक करने का मजाज है। आपकी मुंतखब शुदा तारीख में तस्दीक की जाने वाली दरख्वास्तों की तादाद अवेज़ है। यानी जहाँ पर आपने अपनी जो शिकायत, ये जो आपकी जो लिस्ट है, आपने पोर्टल पर जाकर आप अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपने अपनी अमेंडमेंट्स बतानी है, जो भी आपका रिजेक्शन का जो भी लगा हुआ ना, आपकी अगर इमेज नहीं है, आपका डोमिसाइल मिसिंग है या जो भी है, तो आपने वो भी वहाँ पर लिखना है, लिखकर सबमिट करना है। तो इस तरह से आपकी दरख्वास्त उनके पास चली जाएगी, और फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को फिजिकल वहाँ पर लेकर जाना है। जिस कॉलेज में आपने पोर्टल पर वो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, फिर आप उसी कॉलेज में जाएंगे और वही कॉलेज आपकी जो लिस्ट है वो देखेगा और फिर उसको ठीक करेगा। तो इस तरह से ये देखें जी, ये कुछ स्टूडेंट्स का जो है हमारे पास ये जो स्टेटस है जी, इस तरह से उनका जो भी स्टेटस है, उनका जो सिक्योरिटी का जो स्टेटस है कि ये देखें जी, आप लोग को डोमिसाइल इमेज इनवैलिड है जी। इनवैलिड का मतलब ये है कि इमेज नॉट विजिबल, आपकी जो डोमिसाइल की जो आपने फ़ोटो लगाई थी वो विजिबल नहीं है, यानी उनको अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रही। कुछ स्टूडेंट्स का फिटनेस सर्टिफिकेट इमेज इनवैलिड है, यानी वो अच्छी तरह से उनको नज़र नहीं आ रही, इसलिए उन्होंने एतराज़ लगा दिया है। तो इस तरह से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात वो मैं आपको बताता हूँ, वो ये वाली है जी, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को इस तरह से मैसेज दिखा लूँ जी। इस तरह के मैसेज हैं जी। डियर कैंडिडेट, योर एप्लीकेशन फॉर LHV इज़ इनवैलिड, प्लीज़ विजिट पोर्टल एट अर्लीस्ट एज लास्ट डेट फॉर रीड्रेसल ऑफ द ग्रीवनेस इज़ 8 दिसंबर। इस तरह से मैसेज आए हैं 8 दिसंबर तक से पहले आपने लास्ट डे फॉर ग्रीवनेस इज 8 दिसंबर तक आप लोग अपनी ये जो सारी शिकायत हैं इनको ठीक करवा लें जी। इस तरह से आप लोगों ने ये सबसे पहले आपने पोर्टल पर आना है, आपने लॉगिन करना है अपने पोर्टल को। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपकी जो भी ऊपर शिकायत हैं, ऊपर ये वाली, फिर नीचे आपने अमेंडमेंट्स रिक्वेस्ट यानी कि तरमीम करनी है आपने अपनी दरख्वास्त में। इस तरह से अब आपने पंजाब हेल्थ नर्सिंग स्कूल आपने सेलेक्ट करना है, जहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं अपनी दरख्वास्त भेजूँ कि मेरा ये जो मसला है इसको ठीक कर दें। तो यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपने
यहाँ पर वो आप लोगों को खुद बता देंगे जी। टोटल सीट्स आप लोगों की जो अवेलेबल होंगी वो आप लोगों को बता देंगे, इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, इतने स्टूडेंट्स की जो सीट्स हैं वो 50 सीटों में से कितने स्टूडेंट्स की जो वो शिकायत हैं वो सुनी जाएंगी। तो वो सिलेक्ट कर लेनी है आपने यहाँ पर, वो खुद ही सिलेक्ट होंगे, आपने ये नहीं करनी। फिर आपने सिलेक्ट डेट सेलेक्ट करनी है जी, 7, 8, यहाँ पर आपने 6 या जिस दिन को आप अपनी जो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं करेक्शन के लिए वो सिलेक्ट करनी है। तो इस तरह से आपकी दरख्वास्त वहाँ पर पहुँच जाएगी और आपने फ़िज़िकली लाजमी जाना है उस कॉलेज में जहाँ पर आपने, यहाँ पर जो कॉलेज आप सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सिलेक्टेड मैनेजमेंट, ये जो कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपने इसी कॉलेज में वहाँ पर जाना है और उनको कहना है कि जी मेरा ये मसला है। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने मैट्रिक के, एफएससी के, डोमिसाइल, पासपोर्ट, ये वाली सब चीज़ें आपने वहाँ पर लेकर जानी है। तो सबसे पहले हाँ जी, ये वाली चीज़ें थी। अब मैं आपको पोर्टल पे लेकर चलता हूँ जी। पोर्टल पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स के साथ बताया हुआ है जी। यहाँ पर ये जी पोर्टल है, आप लोग यहाँ पर इसको ओपन करते हैं और इसको रीड करते हैं जी। ये देख सकते हैं आप जी, ये हमारे पास पोर्टल है LHV का, पोस्ट RN एंड 1 ईयर्स की स्पेशलाइजेशन जो डिप्लोमा का था। तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पर डिटेल्स के साथ बताया हुआ है जी। लाजमी सुनिएगा और एहतियात के साथ सुनिएगा जी। सिक्योरिटी प्रोसेस ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड, यानी ये जो आप लोगों की जो एप्लीकेशन थी उनका जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ लॉग इन टू चेक स्टेटस ऑफ योर सबमिटेड एप्लीकेशन, यानी आपने अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक करने के लिए आप अपना वो लॉग इन करें, आप अपना पासवर्ड लगाएं और ईमेल लगाएं जो आपने उस वक्त अप्लाई करते वक्त आपने पुट किया था। रिजेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सिलेक्ट डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट, यानी वो स्टूडेंट्स जिनकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है वो सिलेक्टेड डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करें, जो भी आप करना चाहते हैं अपने करीबी जो स्कूल है आपका। एंड डेट फॉर द अमेंडमेंट प्रोसेस, और डेट भी लाजमी सेलेक्ट करनी है कि किस डेट को आप लोगों का जो शिकायत है, जो आपकी रिजेक्शन लगी है वो सोल्व हो जाए। वो डेट आप लोगों की फ्राम 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक वो अपलोड, यानी 5 दिसंबर को भी आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी 5 दिसंबर को वो रिजेक्शन ठीक हो जाए, या फिर आप 6 डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 7 दिसंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो आप यानी आप लोग जल्दी जल्दी ये कर लें, या आप लोग 6 डेट सेलेक्ट कर लें, 7 डेट सेलेक्ट कर लें, यानी आप लोग कर लें। इसके बाद आप लोगों की कोई ये बात नहीं सुनेंगे, तो आप 9 दिसंबर से पहले आप ये काम लाजमी कर लें अगर आपकी रिजेक्शन कोई लगी हुई है। तो आप इसका तरीकाकार यहाँ पर ये देखें जी, बताया हुआ है। इन केस योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड इन द सिक्योरिटी प्रोसेस देन प्लीज़ फॉलो बिलो स्टेप्स टू मूव फर्दर प्रोसेस। नंबर 1 पे आपने क्या करना है जी, नंबर 1 का स्टेप जो है, आपने प्लीज़ लॉग इन टू द नर्सिंग पोर्टल, nursingphf.pk की वेबसाइट जो है यहाँ पर आपने लॉग इन करना है। फिर आपने सिलेक्टेड डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट फॉर अमेंडमेंट प्रोसेस, फिर आपने वो कॉलेज सेलेक्ट करना है जी, वो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप चाहते हैं कि मेरा ये जो रिजेक्शन है ये ख़त्म हो जाए। आपने वो, मैंने आपको पीछे बताया है कि वो वहाँ पर आपने अपने कॉलेज सेलेक्ट करना है। नंबर 3 पे है जी, फॉर करेक्शन अमेंडमेंट्स प्रोसेस प्लीज़ विजिट सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट। हाँ जी, ये वाला पॉइंट है कि आपने वो कॉलेज जहाँ पर विजिट भी करना है उस कॉलेज का, सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट ऑन द चोजन डेट एंड टाइम, जो आपने वो डेट एंड टाइम ये जो आप उधर देंगे ना इस पोर्टल के ऊपर, तो वो उसी डेट और टाइम को आप लोगों ने जाना है। वहाँ पर जाकर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वाला हमारी जो रिजेक्शन लगी, आप अपना मोबाइल साथ लेकर चले जाएं और यार आप उनको मैसेजेस दिखा दें, ये वाले जो आपको मैसेजेस आए हैं उनको दिखाएं जी, ये वाले हमारे मैसेजेस हैं तो इनको प्लीज़ ठीक करें, तो वो ठीक कर देंगे। तो आप लोगों को बताता चलो, आप लोग ये ठीक करवा लें, वरना इसके बाद जब मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी तो फिर आपकी बात ये नहीं सुनेंगे, फिर वो स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होंगे जिनका ये जो गज़ल लिस्ट, इसके बाद गज़ल लिस्ट डिस्प्ले होनी है ना, तो गज़ल लिस्ट में जो स्टूडेंट्स होंगे वो उन्हीं स्टूडेंट्स का मेरिट बनेगा, फिर मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। तो इससे पहले आप लोग अपनी करेक्शन ज़रूर करवा लें। नोट वाइल विजिटिंग डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट प्लीज़ ब्रिंग, यहाँ पर ये जी उन्होंने मेंशन भी कर दिया जी, प्लीज़ ब्रिंग यूर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स करेक्शन अमेंडमेंट्स कैन नॉट बी प्रोसीड, यानी आपके पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपका ये जो करेक्शन का प्रोसेस है अमेंडमेंट्स का, ये आगे वो नहीं जारी करेंगे।
इन इफ इंस्टीट्यूट इज़ नॉट सेलेक्टेड बाय कैंडिडेट फॉर अमेंडमेंट प्रोसेस दैन एप्लीकेशन कैन नॉट बी इंटरटेन। यानी अगर अपना वो कॉलेज सेलेक्ट नहीं करते, आप ये करेक्शन नहीं करवाते, तो फिर वो आप लोगों की एप्लीकेशन फर्दर वो मेरिट लिस्ट में नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो करेक्ट करवा सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा। वीडियो को कंप्लीट देखें। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह से LHV के जो एडमिशन है, आप लोगों की जो एप्लीकेशन इनवैलिड के मैसेज हैं, तो उनको करेक्ट किस तरह से करवाना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली दफ़ा चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।